नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूं बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष प्रश्न है। इन प्रश्न को जो कि दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। दिया गया प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, एक एक स्टेप को हम आराम से समझेंगे, धैर्य से आप देखेंगे तो सवाल पूर्णतः आप समझ जाएंगे। देखिए, पहले समीकरण है हमारे। समीकरण क्या दिए हुए हैं? 3x/2 ऋण 5y/3 और बराबर दिया गया है ऋण 2। ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है? x/3 धन y/2 बराबर 13/6। अक्सर दिक्कत मुझे किसमें आती थी? जब प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न लिखने में ही यदि एक आध डिजिट की हम गलती कर देते तो फिर कैसे प्रश्न सही होगा। इसलिए सवाल सही से देखें और फिर लिखें। ठीक है। हमारे समीकरण में दिक्कत क्या है, परेशानी यह है कि इसके हर में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। पहले तो ये हर में जो चीजें हैं उनको हटाना होगा। कैसे हटाएं? तो या तो आप 2 और 3 का एलसीएम लीजिए और जो भी आएगा उसको हम उधर फेंक देंगे, उससे कर सकते हैं। या देखिए, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है। यदि पूरे समीकरण में हम 6 का गुणा कर देंगे तो ये 2 और 3 हट जाएंगे। इसी प्रकार इधर भी 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, और यदि हम समीकरण में 6 का गुणा कर देंगे तो 3 और 2 हट जाएंगे। ठीक है। एक एक को हम देख लेते हैं। पहले क्या करें? समीकरणों में 6 का गुणा करने पर, 6 का ही गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 और 3 है, और 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, और 2 3 इससे 6 से हट जाएंगे। ठीक है। इनका नाम दे देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। पहले समीकरण 1 को हम सरल कर लेते हैं। 3x/2 गुणित 6 ऋण 5y/3 गुणित 6 बराबर ऋण 2 गुणित 6। यानी पूरे समीकरण में मैंने 6 का गुणा कर दिया है। 2 से 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या प्राप्त हुआ? 3 तिया 9x। ठीक है। ऋण 5 दूनी 10 y बराबर 6 दूनी 12, वो भी ऋण के। ठीक है। ये पहले समीकरण को हमने सरल कर लिया है। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को भी सरल कर लेंगे। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में भी, समीकरण 2 में वही क्रिया करेंगे। समीकरण नंबर 2, x/3 गुणित 6 धन y/2 गुणित 6 बराबर 13/6 गुणित 6। समीकरण नंबर 2 में भी हमने 6 का गुणा किया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 6 से 6 गया। ठीक है। क्या प्राप्त हुआ? 2x। ठीक है। धन 3y बराबर 13। ठीक है। इसको नंबर आप दे दीजिए समीकरण नंबर 4। तो हमारे समीकरण हमने सरल कर लिए हैं। अब इनको देख लीजिए, समीकरण नंबर 3 और 4। अब समीकरण नंबर 1 क्या बन गया है? 3, और समीकरण 2 बन गया है 4। ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि के लिए हम इसमें से या इसमें से किसी भी एक चर, या x या y, किसी का भी मान निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण नंबर 4 में से x या x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 4 से क्या करें? 2x एज इट इज 13, ये 3y इधर गया तो ऋण 3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या प्राप्त होगा? 13 ऋण 3y बटे 2। ठीक है। समीकरण नंबर
4 से हमने x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है, परंतु आप इसका चाहो तो आप इसको नाम समीकरण नंबर 5 दे दो, क्योंकि जब हम y का मान निकाल लेंगे तो अब इसमें रख देंगे, निकालना आसान हो जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, 9x। ठीक है, तो 9x के जगह क्या रखेंगे, 13 ऋण 3y बटे 2। ठीक है, ऋण 10y बराबर ऋण के 12। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में हमने x का मान रख दिया है। अब 9 का गुणा अंदर कर लेते हैं। ठीक है, 13 117। ठीक है, 9 तिया 27, y बटे में कौन चल रहा है, बटे में चल रहा है 2, ऋण के 10y बराबर ऋण के 12। अब फिर समस्या वही आ गई कि इसके बटे 2 है तो इसको भगाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, समीकरण में 2 का गुणा करने पर, अब गुणा करना है तो पूरे में ही करना है। बहुत बार क्या होता है, गुणा हम इस हिस्से में ही करते हैं, इस हिस्से में भी करना है, क्योंकि समीकरण तो पूरा ही है ना, और गुणा यदि 2 का कर रहे हैं हम तो जो काम इधर कर रहे हैं वही काम हमें उस पक्ष में भी करना होगा। ठीक है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 117 ऋण के 27y ऋण 10y गुणित 2 बटे क्या चल रहा है, बटे चल रहा है 2 बराबर ऋण के 12 गुणित 2। ठीक है, 2 का गुणा किया, 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 117 ऋण 27y 10 दूना 20y। ठीक है, यहां पर y है बराबर 12 दूना 24, वो भी ऋण के 27y ऋण के 20y भी ऋण के, तो समान चिन्ह वाले हमेशा जोड़ेंगे तो 27 और 20 हो जाएंगे आपके ऋण के 47y। ठीक है, ऋण के 24 थे ही सही, ये 17 को हम इधर भेजेंगे तो ऋण के 117 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऋण 47y बराबर, दोनों ही ऋण के समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 117 और 24 हो जाएंगे आपके 141, और चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का ही रहेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए ऋण 141 बटे ऋण के 47। ठीक है, और 47 से 141 कट जाता है कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, और ऋण से ऋण भी कट जाएगा तो y का मान आ गया, बिल्कुल y का मान आया आपका ऋण का 3, नहीं सॉरी धन का 3, क्योंकि ऋण से ऋण कट गया है, ये y का मान आया। अब इस y के मान को कहां रख सकते हैं, तो मैंने समीकरण नंबर 5 दिया था। ठीक है, इसमें हम रख देते हैं y का मान समीकरण 5 में रखने पर, रख दीजिए। समीकरण क्या था, x बराबर 13 ऋण 3, y के स्थान पर रखा 3 बटे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 3 तिया ऋण के 9 बटे 2, 13 धन का 9 ऋण का, तो 13 में से 9 गए तो बचे 4 बटे 2,
दो एकम दो, दो दूनी 4, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आया आपका धन के 2। ठीक है, सवाल थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन एक एक स्टेप हम ध्यान से देखेंगे तो सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।